वक्त राजस्थान के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। जो आदिवासी है वो कह रहे हैं कि हम हमारे लिए अलग प्रदेश चाहते हैं, भील प्रदेश चाहते हैं। शीला शेखावत जी का क्या मानना है इस पर? मैं यही कहूंगी, ये एक राजपूताना परिवार है। राजस्थान को राजपूताना नाम से पहले जाना जाता था। क्या आपको भी नाराजगी है अशोक गहलोत से कि उन्होंने मेरे पति को सुरक्षा नहीं दी थी? वो तो देखो सदा ही रहेगी, जब तक जिएंगे तब तक रहेगी। हरीश चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि ये जो बजट आया था अभी जो पेश किया था दिया कुमारी ने, वो ठाकुरों का बजट है, महलों का बजट है। उस पर आपकी राय? देखिए, बजट किसी एक कौम का नहीं होता, बजट पूरे सर्व समाज का होता है। उन्होंने जो कहा है, हरीश चौधरी जी ने जो फेमस होने के लिए कर रहे हैं, वो निहायत ही गलत है। अगर वो बड़े लोगों से ईर्ष्या रखते हैं तो उनका नाम लेकर के उनको टारगेट करो। उनको दिक्कत तो सिर्फ राजपूतों से है ना, कि राजपूतों के बारे में कही है और गढ़ किलों को उन्होंने टारगेट किया है, तो निहायत ही गलत है। राजस्थान में काफी सालों से ये माना जाता है कि जो राजपूत है, जो जाट है, चुनाव भी जातिगत हो जाता है। इन दोनों में इतनी दूरियां क्यों हैं? सिर्फ राजनीति के चक्कर में ये लोग जाट वर्सेस राजपूत होते हैं। अदरवाइज किसी को कुछ लेना देना नहीं है। गाँव में अगर हमारे 10 घर हैं तो वहां पे 5 जाटों के घर हैं। और मैं यही चाहूंगी कि राजपूताना राजस्थान कभी टुकड़ों में ना बटे, क्योंकि जिस दिन टुकड़े हो गए उस दिन दुश्मन हावी हो गया। इस वक्त हमारे साथ शीला शेखावत है, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी है। और आपको पता होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी 5 दिसंबर 2023 को उनकी हत्या कर दी गई थी उनके आवास पर, श्यामनगर आवास पर। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान की तमाम घटनाक्रमों पर, और जिस प्रकार से हरीश चौधरी ने बयान दिया है विधानसभा में, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की उन्होंने एक कविता सुनाई थी जिस पर पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है, और जाट वर्सेस राजपूत में जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। स्वागत है मैम आपका भारत अवतार पर। सबसे पहले मैम आपकी प्रतिक्रिया, जो हरीश चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि ये जो बजट आया था अभी जो पेश किया था दिया कुमारी ने, वो ठाकुरों का बजट है, महलों का बजट है। उस पर आपकी राय? देखिए, बजट किसी एक कौम का नहीं होता, बजट पूरे सर्व समाज का होता है। और इसमें प्रदेश का पूरे का बजट दिया जाता है। तो इसमें ठाकुरों के गढ़ और महल का अगर जिक्र किया जाता है, तो अगर वो कहते कि 200 करोड़ कम है, क्योंकि महलों पे अगर 200 करोड़ लगाया जाता है तो भी कम है, क्योंकि जितने भी बाहर से सैलानी आते हैं गढ़ों को देखने के लिए, वो हमारे एक राजस्थान का गौरव है। गढ़ हमारे गौरव हैं, जो हमारी गाथाएं सुनाते हैं कि हमने पहले क्या किया था। और अगर इनके ऊपर थोड़ा बजट लगाया जाता है तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन इसको क्या है कि एक जाति विशेष का जो आदमी है, तो वो उम्र में बड़े हैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने जो कहा है हरीश चौधरी जी ने जो फेमस होने के लिए कर रहे हैं, वो निहायत ही गलत है। क्योंकि जब समाज मतलब एक बात कहते हैं कि जहां हम बैठते हैं सब भाई भाई हैं, तो अगर उन्होंने ये बात हमारे मतलब अकेले राजपूतों के बारे में कही है और गढ़ किलों को उन्होंने टारगेट किया है, तो निहायत ही गलत है। लेकिन उनका कहना है कि मैं छत्तीस ओम की बात करता हूँ, और कहा है कि कविता सुनाई थी उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की। वो एक कविता ये संदेश दे रही थी कि ऐसा नहीं है, बड़े लोगों से उनका मतलब था, तात्पर्य था, ना कि केवल राजपूतों के लिए था। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अगर वो बड़े लोगों से ईर्ष्या रखते हैं तो उनका नाम लेकर के उनको टारगेट करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन उनको दिक्कत तो सिर्फ राजपूतों से है ना, कि राजपूतों ठाकुरों ने गढ़ों में महलों में ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो ये नाम नहीं ले रहे। अगर उनको जलन है दिया कुमारी जी से, क्योंकि बजट पेश करने वाली वही है, अगर उनसे उनको जलन है तो सीधा टारगेट कीजिए ना, उनका नाम लीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आप लगातार मांग उठा रही है कि आपके जो पति है वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी न्याय के लिए आप गुहार लगा रही सरकार के सामने। अशोक गहलोत सरकार जब थी तब सुरक्षा की मांग की गई थी, डिमांड की गई थी, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। अब भाजपा की सरकार है, आपको उम्मीद है भाजपा की सरकार कुछ न्याय करेगी, गुहार सुनेगी आपकी? देखिए, हमने जब पैदल न्याय यात्रा निकाली थी उससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जब इस
इस न्याय यात्रा के बाद हमारी प्रशासन से बातचीत हुई, हमारी मांगे उन्होंने दोबारा सुनी, तो उसके बाद में 2-4 मांगे जो थी उन्होंने पूरी भी की हैं। लेकिन मेन मुख्य जो हमारी मांग थी, आपको बताती हूँ, जो विदेश में बैठे हैं, जो हत्या का पूरा जिम्मेदारी लिया है उन लोगों ने सोशल मीडिया की साइट पे कि ये हत्या हमने करवाई है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को वो लाएं और ला करके या तो उनका एनकाउंटर हो रास्ते में या फिर उनको फांसी दी जाए। पर सरकार ने हमें पूरा आश्वासन भी दिया है और हमें लगता भी है कि सरकार हमारे पक्ष में है और जल्दी हमें न्याय भी मिलेगा। जब से ये पूरा मामला तुल पकड़ रहा था, आप न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं एक पत्नी उनकी और है, सपना सोनी, वो दावा कर रही थी कि मैं पत्नी थी, 11 साल से साथ रह रही हूँ, मैं भी उनकी पत्नी हूँ, लेकिन आप में और उनमें खींचतान चल रही थी और बताया जा रहा था कि लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। उस संपत्ति के लिए ऐसा आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 376 का केस लगा के कोई पत्नी नहीं बनती, ठीक है। और अगर वो 11 साल से रह रही थी तो पहले समाज के सामने क्यों नहीं थी जी? कहीं भी अगर मीटिंग होती थी और होती थी तो क्यों नहीं दिखाई देती थी? वो कहाँ थी? मौके पे चौका मारना लोगों को आता है और मौके का फायदा उठाना लोगों को आता है, ये हमने देखा है। और रही बात 200 करोड़ की बात, मैं आपको बताती हूँ, अगर 200 करोड़ सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास होते तो क्या उस मकान पे आज भी लोगों की ये होती कि नाम नहीं करवाया, ये मकान पे ये फसाद चल रही है, मकान पे ये फसाद चल रही है, तो क्या उस मकान में वो बैठते? क्योंकि 200 करोड़ का धनी जो होगा ना, वो मतलब 7 स्टार होटल तक जाने की उसकी हिम्मत होती है, ठीक है। इतने मतलब अगर बंगले गाड़ी वो बना सकता है, तो आप मुझे बताइए क्या आज हम यहाँ किराए के मकान में बैठे होते? क्या अगर हमारे पास 200 करोड़ होते तो क्या हम किराए के मकान में बैठ के ऑफिस चलाते? तो अभी आप किराए के मकान में रह रहे हो? बिल्कुल किराए का है ये ऑफिस। तो आपको समस्या कुछ और आ रही है? नहीं, ऑफिस में क्या समस्या है, चल रही है। समाज के जो भाई हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं, चल रही है ऑफिस जी। लेकिन वो सपना सोनी का कहना है कि मेरे पास पुख्ता जानकारियां है, सबूत है कि मैं इनके साथ रह रही हूँ, वीडियो फुटेज है। तो लाइए ना, फिर मंगाइए। आप पत्रकार हैं, आप अगर मुझसे पूछ सकते हैं तो आप उसको बोलो कि हमारे सामने सबूत रखो। आप सबूत लो, क्या दिक्कत है? मेरे से मांगोगे, मैं रखूंगी जी। कोई और से मांगे और रखो। अरे पत्नी जो है उसको कहने की और जताने की जरूरत क्या है? मैं ये पूछ रही हूँ। अगर पत्नी कोई है, चौथी है, 10वीं है, 15वीं है, 20वीं है, मैं ये कहती हूँ उसको जताने की कहाँ जरूरत है? लोग बोलते हैं, मैं तो कभी नहीं कहती मैं उनकी पत्नी हूँ जी। आप लोग खुद ही कहते हो ना कि भाभी साहब, तो फिर एक बात बताइए, बताने की कहाँ जरूरत है? जो वाइफ है वो है, जो समाज शादी करके, जब जो भी हमारे समाज में बहुएं बेटी हैं जिनकी शादियां होती हैं, वो घर परिवार वाले करके ही लाते होंगे ना। तो फिर घर परिवार में जो बैठा है, जो घर परिवार शादी करके लाता है, असल में वही तो असली होता है जी। कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले राजस्थान में राजू ठेठ का एक उनकी हत्या कर दी जाती है, गोली से भून दिया जाता है। आज एक खबर आ रही है कि जो इसमें इन्वॉल्व था वो फॉरेन भागा हुआ है, 7 समंदर पार है, और पुलिस ने अब ये कोशिश शुरू कर दी है कि उसको यहाँ लेके आएंगे। अमरजीत बिश्नोई को, हाँ, उनको तो शायद अभी पकड़ भी लिया और इटली से उनको लाया भी जा रहा है। हाँ। तो हो सकता है दिनेश MNG का काम बहुत अच्छा है, वो पहले भी बहुत अच्छे काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, और वही उनको ला रहे हैं। तो काफी सारे, अगर आप देखेंगे ना, तो काफी सारे सबूत इसमें भी आपके सामने आएंगे जी। जब ये, मैं फिर से हरीश चौधरी पर आऊंगा। हरीश चौधरी ने जब कहा, ये बात उन्होंने सदन में उठाई थी, तब जो रविंद्र सिंह भाटी है उन्होंने पीछे से कहा कि रिफाइनरी कौन खा गया। रविंद्र सिंह भाटी राजपूत समाज से आते हैं, हरीश चौधरी जाट समाज से आते हैं। ये जो एक बयानबाजी है, आपको लगता नहीं है कि जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं, राजपूत और जाट, उसमें आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है? ऐसे में भाईचारा खत्म नहीं हो रहा। मैं आपको बताती हूँ, जो गांव में रहते हैं ना, उन लोगों को राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनका नाम चमकाने की आदत पड़ गई है, और जिन लोगों को कोई जानता नहीं है गांव से बाहर, वो लोग पॉपुलर होने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। बाकी किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो घरों में बेचारे काम करते हैं ना, किसान है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है कौन राजपूत है कौन जाट है, हम तो भाईचारे से रहते हैं। लेकिन ऐसे जो वो क्या बोलते हैं, सस्ती पॉपुलरिटी के लिए जो ये
दो चार आ जाते हैं ना बेरुपये बन के, इन लोगों की आदत ही है भाईचारा खराब करने की। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। इस वक्त राजस्थान के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी है वो कह रहे हैं कि हम हमारे लिए अलग प्रदेश चाहते हैं, भील प्रदेश चाहते हैं। शीला शेखावत जी का क्या मानना है इस पर? क्या टुकड़े होने चाहिए? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसको अलग करने की बात कर रहे हैं। देखिए वैसे तो इस मामले में मुझे इतना संज्ञान नहीं है, पर मैं यही कहूंगी ये एक राजपूताना परिवार है। राजस्थान को राजपूताना नाम से पहले जाना जाता था, और मैं यही चाहूंगी कि राजपूताना राजस्थान कभी टुकड़ों में ना बटे, क्योंकि जिस दिन टुकड़े हो गए उस दिन दुश्मन हावी हो गया। जब तक एक रहेंगे हमारी शक्ति बनी रहेगी, और जिस दिन अलग हो गए उस दिन हम लोगों को हर भेड़िया भी सताएगा। जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल आपसे। राजस्थान में काफी सालों से ये माना जाता है कि जो राजपूत है, जो जाट है, चुनाव भी जातिगत हो जाता है। इन दोनों में इतनी दूरियां क्यों हैं, और क्यों ये लगातार बनी हुई है? ये दूरियां थमती है, लेकिन जब नेता कोई बयानबाजी कर देता है तो वापस में फूट पड़ जाती है दोनों समाजों में। वजह क्या मानते हो आप, और आपकी क्या राय खत्म होनी चाहिए ये जाटों और राजपूतों में जो ये? मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो राजनीति करते हैं ना, सिर्फ राजनीति के चक्कर में ये लोग जाट वर्सेस राजपूत होते हैं। अदरवाइज किसी को कुछ लेना देना नहीं है। गांव में अगर हमारे 10 घर हैं तो वहां पे 5 जाटों के घर हैं, तो आपस में भाईचारा हमारा तो खूब है। आपस में बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, भाई भी हैं। लेकिन ये जो राजनीति करते हैं, जिन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब होता है, भिड़ाना उनका काम होता है। ये वो भिड़ा करके वोट लेना चाहते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। और एक बात और बताती हूँ आपको, जब वोट हो जाते हैं और ये विधायक या सांसद बन जाते हैं, उसके बाद ये किसी को नहीं पूछते, चाहे वो उनकी कास्ट से जाट से हो या कास्ट से राजपूत से हो। इनको कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ वोट मिलने तक ही जाट रहते हैं और राजपूत रहते हैं। अदरवाइज ये राजनेता खराब करते हैं भाईचारे को, और एक दूसरे को अलग अलग बांट देते हैं। और जब ये चुनाव होने के बाद में जब होता है ना सिस्टम सही, उसके बाद जाट और राजपूत एक जगह बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। इनकी वजह से कोई मतलब आपस में फुटाव नहीं रखता। क्या आपको भी नाराजगी है अशोक गहलोत से कि उन्होंने मेरे पति को सुरक्षा नहीं दी थी? वो तो देखो सदा ही रहेगी, जब तक जिएंगे तब तक रहेगी। क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत सुन लेते उस टाइम, तो हमें अगर एक PSO भी दे दिया जाता तो शायद ये कांड तो नहीं होता। और ये तो सरकार से तो हमेशा ही मानो मेरी तो रहेगी। आपकी नाराजगी रहेगी? बिल्कुल। कांग्रेस सरकार वापस आई तो भी रहेगी? सरकार से नहीं, जो चंद सरकार के अंदर जो चंद सिक्के होते हैं ना, जो खनखनाते हैं, जो लोगों की आवाज पे खनखनाते हैं, उन सिक्कों से मेरी रहेगी। क्योंकि जब सरकार आला कमान के पास आपके मैसेज पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि बीच में जितने वो बैठते हैं ना चिंदी चोर, वो खा जाते हैं। वो हमारी बातों को आला कमान तक पहुंचने ही नहीं देते। पर हमारे जो मैटर था ना, वो मैटर काफी बड़ा था। हमने काफी बार मतलब धरने प्रदर्शन किए और ज्ञापन भी दिए हैं काफी बार। पैदल यात्रा भी निकाली आपने? नहीं, उस टाइम नहीं, पहले जी। जब सुरक्षा की बात थी तो उस टाइम पे ज्ञापन वगैरह, धरने वगैरह हमने सब किए थे, भाई इनको सुरक्षा मिल जाए। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी, और उसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है आज। मतलब अब अगर कुछ होता है तो मेरे बच्चे ही अनाथ हुए ना, सरकार का क्या ही बिगड़ा। जी, तो ये हमारे साथ शीला शेखावत जी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने कहा कि जो ये जातिगत फूट पड़ जाती है, ये चंद नेता होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बने रहने, अपने पद पे बने रहने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं और भाईचारा खत्म होता है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी के सवाल पे उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत समय रहते मेरे पति को एक PSO दे देते तो आज मेरे पति इस दुनिया में होते, जिंदा होते। बने रहिए हमारे साथ। भारत अवतार के साथ कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।